हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो टाइम के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे मर्दों को ना तो इंडक्शन की प्रॉब्लम होती है, ना स्टेमिना, ना स्ट्रेंथ, ना किसी और चीज़ की प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर असंतुष्ट अपने टाइम को लेके रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने समय को बढ़ाना, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा और टाइम तक बेड पे टिके रहें, बट नहीं हो पाता। अक्सर ओवर एक्साइटमेंट में उनका जल्दी गिर जाता है। अक्सर वो खुद गिरा देते हैं। अक्सर उनको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो वीडियो है वो बिना दवाई के आप कैसे अपने टाइम को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, उसी टेक्निक के बारे में है। जी हाँ, देखिए, अगर आप दवाई के साथ बढ़ाना चाहते हो तो इनके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। जैसे कि डिले स्प्रे का इस्तेमाल कर लो तो इंस्टेंट आपका टाइम बढ़ जाता है, या फिर आप कोई दवाई खा लो तो 1 डेढ़ महीने में आपका टाइम तो बढ़ ही जाएगा। बट बहुत लोग बिना दवाई के टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। बट अगर आप बिना दवाई के टाइम बढ़ाने जा रहे हो दोस्तों, तो सब्र तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र अगर आप नहीं करोगे तो फिर रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिलेगा। आप मेडिसिन भी नहीं खाना चाहते, आप कुछ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं, पर आप ये भी चाहते हो कि आपका टाइम बढ़ जाए, तो कैसे चलेगा। सब्र तो करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप उसी रास्ते में चलना चाहते हो। देखिए, आज मैं दो टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। पहला स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक और दूसरा है स्क्वीज़। इस स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनको प्री मेच्योर की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जिनका बहुत ही जल्दी नहीं गिर जाता। कम से कम 2-3 मिनट तो वो अपने आप को टिका ही लेते हैं, उसके बाद उनका गिर जाता है। अगर वो कंट्रोल कर सकें तो शायद इस टाइम को वो 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट भी कर सकते हैं, बट उनका गिर जाता है और एक्साइटमेंट में गिर जाता है। यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और वो गिरा देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि टाइम बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, क्या करें। और मैं दूसरे टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, वो है स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ टेक्निक उन लोगों के लिए है जिन्हें प्री मेच्योर की प्रॉब्लम है। इस टेक्निक में कैसे करना है, कैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट दोस्तों, वंस अगेन, धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आपने कर लिया, सोच लिया रितेश ने बकवास किया है। रितेश बकवास नहीं करता, पर रितेश की जो सलाह होती है ना, वो तभी काम में आएगी जब हम सब्र से कम इसको 1 महीना करेंगे। कर सकते हो ना? अगर कर सकते हो तो ये वीडियो क्लिप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। दोस्तों, बिना दवाई के सचमुच बेड पे तब तक टिक पाओगे जब तक आप टिकना चाहते हो। तो चलिए बात पहले टेक्निक के बारे में करते हैं। वो है स्टॉप एंड स्टार्ट। ये जो टेक्निक है ना, वो सारे मर्द इस्तेमाल करते हैं जो सेक्स के मामले में माहिर होते हैं, यानी कि जो बेड पे हमेशा लंबे समय तक ही टिकते हैं। अभी लंबे समय तक के टिकने का मतलब ये नहीं है कि वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, फिर भी उनका 15 मिनट में भी नहीं गिरा। नहीं, वो इस तकनीक को अप्लाई करके हमेशा अपने टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, आप समझ रहे हो? स्टॉप करना फिर स्टार्ट करना, यानी कि शुरू में जब आप फ्रिक्शन लगाते हो ना दोस्तों, तो उस वक्त आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपका जो लिंग है, उसमें स्टिमुलेशन पैदा होता है। फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेंसिटिव होता है। फिर आप अचानक फील कर रहे हो कि आपको कुछ फील हो रहा है, और डिस्चार्ज वाली फीलिंग, फ़ौरन डिस्चार्ज करने वाले, और कर भी देते हो। ये जो समय होता है ना, इसमें आपको यहाँ रोक लगानी है, आपको कंट्रोल लानी है। जब आप फ्रिक्शन लगा रहे हो, आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है, तब तो आपको अच्छा फील हो रहा है ना, प्लेजर मिल रहा है ना। बट जब ऑर्गेज़म वाली फीलिंग आ रही है तो आपको कि गिरने ही वाला है, उस टाइम पे आप बाहर निकाल दो, या शुरू में थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाल दो। जब आप बाहर निकाल दोगे ना दोस्तों, आप खुद देखोगे कि आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। बट डरो मत, इरेक्शन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इरेक्शन आपका बरकरार रहेगा। निकालने के बाद फिर थोड़ा सा चूमा चाटी कर लो, यानी कि फुल फॉर्म में वापस इन्वॉल्व हो जाओ। फिर मिलकर ब्रेस्ट के साथ, उनके होंठ के साथ, बॉडी के साथ थोड़ा सा खेलो।
फिर आप देना स्टार्ट करो। अब दूसरे किसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में करोगे ना, बोर हो जाओगे। यानी कि अभी आपने मिशनरी ट्राई किया, अब थोड़ा सा औरत को घुमा लो यार, डॉगी स्टाइल में ट्राई कर लो, या खुद बेड से उतर जाओ, या फीमेल को उतार दो, कोई भी एक चीज़ कर लो, पोजीशन को चेंज कर लो, मतलब रोमांचक लगेगा थोड़ा, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कभी कभार अगर कर भी लोगे तो इससे क्या होता है ना, ये बारी बारी आप ऑर्गेज़म फील करने से पहले ही निकाल देते हो ना, तो डिस्चार्ज होते होते आपका रुक जाता है, ये सीमन जो है वो वापस चला जाता है, डिस्चार्ज नहीं होता। और जब आपको लगे ना आपकी वाइफ संतुष्ट हो गई, यानी कि 5 7 10 मिनट का खेल आपका हो गया, अब आप फाइनल स्ट्रोक दो और डिस्चार्ज कर लो। इसके बाद हर बार आपकी औरत भी संतुष्ट होगी, आपका टाइम भी बढ़ेगा। टाइम कभी भी किसी भी मर्द का कॉन्टीन्यूसली 15 मिनट हो ही नहीं सकता। अगर जिसको है ना, उसको डिले रिजुएशन की दिक्कत है भाई, वो परेशान रहता है कि मेरा इजैकुलेशन क्यों नहीं हो रहा, मेरा गिर क्यों नहीं रहा, वो फिर डॉक्टर के पास भागता है कि भाई मुझे ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा गिर जाए जल्दी। कोई भी कंटिन्यू 15 20 मिनट आधा घंटा तो कर ही नहीं सकता, वो हमेशा इस टेक्निक को ट्राई करता है। हर बार अपने आप को रोकता है, फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, फिर कंटिन्यू करता है। इससे उनको एक्शन के भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनका स्ट्रेंथ स्टेमिना बचा रहता है। कॉन्टीन्यू स्ट्रोक मारना इतना आसान नहीं है भाई, इंसान थक जाता है। अगर धीरे धीरे करोगे, बारी बारी करोगे तो थकोगे नहीं और सेक्स भी बढ़िया होगा। ये तो हो गया पहला टेक्निक, जो वो लोग करते हैं जिन लोगों को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी वो तो भी ये टेक्निक काफ़ी काम में आता है। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में, जिनको ये दिक्कत है वो स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक, यानी कि सिर्फ निकाल नहीं देना, निकालने के बाद ये जो है ना, इसके कैप सेक्शन को ज़ोर से स्क्वीज़ करना। बस इतना ज़ोर से नहीं कि फ्रैक्चर ही हो जाए, आई मीन टू से कि थोड़ा सा ज़ोर से स्क्वीज़ करोगे, ताकि थोड़ा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं स्क्वीज़ करो। तो आप देखोगे वहाँ पे जो स्क्वीज़ करने के बाद आपका सीमन बाहर नहीं आता। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको 1 2 बार डिस्चार्ज हो भी जाए, आप बोलोगे यार, मामले में 2 3 बार ट्राई किया नहीं हुआ। जिनको इनको होती है, बोलो जिनको अपने कंट्रोल नहीं होता, जो हाइपर सेंसिटिव हैं, बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, आपका साइज़ जो है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, तो 2 3 बार शुरू में हो ही सकता है कि आपने निकाल दिया, उसको स्क्वीज़ करने ही गए कि निकल गया, हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तीसरी बार चौथी बार जब ट्राई करोगे ना, तो नहीं गिरेगा। जब आप मतलब 1 2 बार स्ट्रोक लगाने के बाद ही आप देखोगे आपका गिर रहा है, निकाल दो भाई, 1 2 स्ट्रोक मारने के बाद ही निकाल दो। थोड़ा सा अपने आप स्क्वीज़ करो, और उस दौरान अगर आप नहीं चाहते हो कि औरत के सामने हम एम्बेरस हों, तो आप उनके बॉडी को सहला सकते हो। और औरतें ना अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, भारतीय औरतें ख़ास तौर से। तो अगर उनके होंठ के साथ थोड़ा सा खेलोगे, उनके ब्रेस्ट के साथ थोड़ा सा खेलोगे, तो वह शायद ना समझें कि आप क्या कर क्या रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते और चाहो, तब अपनी औरत के साथ डिस्कस करके ही सारी चीज़ें कर लो, और वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तब मर्द अक्सर इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी औरत के सामने बोलता ही नहीं। खैर वो अलग बात है। ये जो स्क्वीज़ टेक्निक है ना, जब आप स्क्वीज़ कर रहे हो, स्क्वीज़ टेक्निक में भी पहले तो आपका मेजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। धीरे धीरे आपका टाइम जो है वो 20 सेकंड 30 सेकंड से 1 मिनट तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे 2 मिनट। जब ये 2 मिनट तक पहुंचेगा ना, तब स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को स्ट्रीम करना शुरू करो, जो मैंने पहले ही टेक्निक में कहा। बट इससे पहले एक स्क्वीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वीजिंग से क्या होता है, आपके यहाँ जो वेन्स है ना, जो हाइपर सेंसिटिव होकर रखे हैं, उसमें वो हाइपरटी थोड़ी कम हो जाती है, उससे डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपकी सॉल्व होती है। बट वंस अगेन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है भाई। 1 2 दिन में हो सकता है फेल हो जाओ, बट चौथी पाँचवीं सातवीं बार जब आप ट्राई करोगे, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी चीज़ अचीव करना इतना आसान नहीं है। दवाई खा के डिलो स्प्रे का इस्तेमाल करके टाइम तो बढ़ाया ही जा सकता है, बट अगर आप बिना दवाई करना चाहते हो, तो ये रामबाण है आपके लिए। प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू करो, आप खुद 1 महीने के बाद देखोगे कि हाँ, रितेश ने सही कहा था, अब मैं 2 मिनट तक तो आराम से कर पाता हूँ। देखो भाई, जिनको जल्दी की दिक्कत है ना, वो 2 मिनट भी कर ले, बहुत बढ़िया बात है।
फिर धीरे धीरे उनका खुद ही टाइम बढ़ जाएगा अगर वो प्रैक्टिस को जारी रखते हैं तो भाइयों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ आपके लिए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।